वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह ढाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। दूसरी ढाल और दूसरी ढाल का 7वां छंद, जिसमें निर्जरा और मोक्ष तत्व के प्रति किस प्रकार से यह जीव विपरीत सिद्धांत करके अनंत संसार में भटकता है, यहाँ बताया जा रहा था। कल अपन ने निर्जरा की चर्चा की थी और निर्जरा तत्व संबंधी जो भूल हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्जरा तत्व संबंधी भूल। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना पहली भूल। इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानना दूसरी भूल। बात समझ में आ गया? इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना और इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानना मतलब दुख मानना। पहली बात, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना। जैसे हमारी कोई इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जैसे हमने चाहा हमारा मकान हो जाए, हमने चाहा मुझे वस्त्र मिल जाए, हमने चाहा हम यहाँ घूमने चले जाएं और सोचा और भावना रखी और वह कार्य तत्काल हो गया तो हम कितने खुश हो जाते हैं। जैसे आपने चाहा कि मेरे इतने नंबर आ जाएं, मैं इतने नंबर से पास हो जाऊं, कुछ भी आपने इच्छाएं रख सकते हैं। अनंत इच्छाएं हैं, एक दो इच्छाएं तो है नहीं, अनंत जीव हैं और सब जीवों की अपनी अनंत इच्छाएं हैं जो संसार में विचरण कर रहे हैं। तो उनकी इच्छाएं कदाचित कभी पूरी हो जाएं, भाग्य से कभी कभी हो जाती हैं। देखिए कभी जो व्यक्ति सोचता है वो हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि उसका पुण्य का उदय होता है, भाग्य का उदय होता है, तो वो तत्काल ही जो पीछे के कर्म हैं उनकी उदीर्णा हो जाती है और आपके कार्य पूरे सफल हो जाते हैं। तो वो जीव कितना खुश होता है, देखो मैंने चाहा और हो गया, मैंने चाहा हो गया। ये भी क्या है? निजरा तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि ऐसा सुख मानने से इच्छा तो रोक नहीं पाए और क्या हुआ? बंद हुआ, आश्रय हुआ। और कभी कभी इससे उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? इच्छाओं के अभाव में यह जीव दुखी हो जाता है। हमने चाहा और नहीं हुई इच्छा। ऐसे संसार में कितने दुखी लोग हैं, बताइए किन किन लोगों की इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं? किन किन लोगों की इच्छाएं? हम जो चाहते हैं वो हो जाता है क्या? वो कभी हो पाता है क्या? यदि हमारी इच्छा से सब कुछ हो गया होता तो आज हम क्या से क्या नहीं हो जाते। लेकिन नहीं, पाप का उदय है, असाता कर्म का उदय है और महातीव्र उदय है, तो कुछ भी इच्छाएं तो अभाव होना ही होना है। और कम है, लगता है होगा पर होता नहीं, आशा में रहते हैं और निराशा को प्राप्त हम हो जाते हैं। तो इच्छाओं के अभाव में ये महादुखी हो जाता है। तो दोनों ही दुख का कारण हैं। इच्छा की पूर्ति में जो सुख मानना है वो भी दुख का कारण है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कर्म का बंध बंधेगा ना, और उसके अभाव में सुखी नहीं होना, दुखी होना, तो उसमें भी कर्म बंध होना है। तो दोनों में ही घाटा है। और ऐसा यदि वो मानता है तो वो ऐसी मान्यता उसकी विपरीत मान्यता है। इसलिए आचार्यों ने कहा इच्छाओं को रोकना चाहिए। निर्जरा तत्व संबंधी भूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं, आप यहाँ देखिए। क्लास जाएंगे तो रात को खाना छोड़ना पड़ेगा। क्लास जाना है तो रात को खाना हमें क्या है? छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने की इच्छा नहीं है। आहार देंगे तो नियम लेना पड़ेगा। अब महाराज जी क्या करें? महाराज जी को तो आहार देना है, घर में चौका लग रहा है, अब आहार देना है और नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो चलो ठीक है, अब लगा है तो आहार दे लेते हैं। तो नियम लेना पड़ेगा, इच्छा नहीं है उसके मन में। इच्छा को वो रोकने का भाव नहीं है कि मैं विषयों को छोड़ दूं, आत्मा की शक्ति प्रकट करूं। कितना मेरा अवसर आया है, आज महापुण्य का उदय आया कि मैं नियम लूँगा आज, ऐसा नहीं है। नियम लेना पड़ेगा,
गुरुदेव ने नियम दिया है तो मंदिर जाना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये सब निजरा तत्व संबंधी भूलें हैं, ध्यान रखना। मुनिराज को कितना कष्ट करना पड़ता है, हम तो यह नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रकार से भाव रखना। मुनिराज को कितना कष्ट सहना पड़ता है भैया, बहुत कष्ट होता है मुनिराज बनने के लिए। हम तो यह नहीं कर सकते, हम नहीं बन सकते मुनिराज। हम तो इतना व्रत पालन कर ही नहीं सकते, हम केस लॉन्च नहीं कर सकते, हम पैदल विहार नहीं कर सकते, हम एक आसन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मुनिराज के चर्या को देख करके, उनकी साधना को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके, उनके महाव्रतों का पालन को देखते, उनके परिश्रमों को देखते हुए हमारी बस की नहीं है भैया, इतना हम नहीं कर सकते। हम भैया इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता, अगले जन्म देखेंगे जो होगा होगा। इस जन्म में तो हमारी ताकत नहीं, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम इस प्रकार से कर पाएंगे। ये भी निजरा तत्व संबंधी हमारी भूल है। उपवास में दुख होता है ऐसा मानना। लोग उपवास नहीं करते, बोले उपवास क्यों नहीं करते? भैया उपवास में बड़ा कष्ट है, गला सूख जाता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, इसलिए हम तो उपवास कभी करेंगे ही नहीं। इस प्रकार से अपनी शक्ति को खोता है। बाहरी उपवास से ही निजरा मान लेता है, अथवा कभी कभी क्या होता है, बाहर का ही उपवास से निजरा मान लेता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर से त्याग नहीं है, बाहर से सब त्याग है। और अंदर में क्या है, उसकी इच्छाएं किसी और में डाइवर्ट हो गई, भोजन से हट करके अब वो अन्य इंद्रियों के संबंधी, जैसे कि अब वो मोबाइल देखता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, फिल्म देखता रहेगा, वेब सीरीज़ देखता रहेगा और उसमें ही टाइम पास करेगा। पूरा का पूरा दिन उसका उपवास का इसी खेल कूद में, गेम में लगा देगा और अपनी अन्य इंद्रियों के प्रति आसक्त हो जाएगा, मात्र भोजन की आसक्ति को छोड़ दिया। तो ये भी तत्व संबंधी क्या है, भूल कहलाती है, निजरा तत्व संबंधी। ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना। जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है उसे निजरा तत्व संबंध भूल है ही। आपका बंध के प्रति भूल है, विपरीतता है, तो उससे समझ लेना कि हमारी निर्जरा संबंधी भी एक भूल ही है, मतलब एक के साथ एक फ्री है। वो इच्छा पूर्ति में सुख मानेगा ही। जो बंध तत्व संबंधी भूल करेगा वो इच्छा संबंधी जो पूर्ति है उसमें सुख मानेगा ही मानेगा, क्योंकि शुभ कर्म के फल को चाहता है। वो क्या करता है, शुभ, क्योंकि बंद करना चाहता है ना, वो शुभ का बंद करना चाहता है। शुभ कर लो, पुण्य कर लो, पुण्य कर लो, शुभ कर लो, बंद कर लो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, नहीं तो नरकों में हमें वेदना सहन करना पड़ेगी, कुयोनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए क्या कर लो, शुभ कर लो, शुभ कर लो, अच्छे कार्य कर लो। तो वो शुभ कार्य करने क्यों कर रहा है, डर के मारे कर रहा है, भय के मारे कर रहा है। और अच्छा प्राप्त करने की अच्छी इच्छा, मेरी जो इच्छा है वो इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में पूरी हो जाए, इस भावना से कर रहा है। तो ये बंध तत्व संबंधी भूल है ना, तुम बंध से बंधना चाहते हो। पीछे लिखा था ना कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म से जो बंधना चाहता है वो बंध तत्व संबंधी भूल है। देखो बंध जाए कोई बात नहीं, हम अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, शुभ रूप पुण्य रूप क्रियाएं कर रहे हैं, मंदिर जाना आदि कर रहे हैं, उससे बंधे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बंधने के लिए जा रहा हूँ भाई, मैं बंधने के लिए नहीं, मैं कर्म निजरा के लिए जा रहा हूँ। मैं मंदिर जा रहा हूँ कर्म निजरा के लिए, मैं आहार आदि दे रहा हूँ कर्म निजरा के लिए। मैं बंधने के लिए ये शुभ कार्य नहीं कर रहा हूँ, बंधने के लिए तो शुभ कार्य कर रहा है, तो ये तेरा विपरीत तत्व है, बंध संबंधी मान्यता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ तक अपन ने निर्जरा की बात करी कि भैया निर्जरा सम्यक निर्जरा हो, और इस सम्यक निर्जरा से ही हमारे पापों का क्षय हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा जो बात कही गई थी मोक्ष तत्व संबंधी, उसकी विपरीतता हमारे अंदर कैसी है, तो यहाँ पर अपन ने उसकी चर्चा भी करी थी कि जो निराकुलता है, मोक्ष का स्वरूप है, वो उसे मानता नहीं है। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, समस्त कर्म का आत्मा से अभाव हो जाना और जो ज्ञानानंद स्वभाव है वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना, उसका नाम है मोक्ष। ये मोक्ष भी तत्व दो प्रकार का है, एक भाव मोक्ष और दूसरा द्रव्य मोक्ष।
किसे कहते हैं भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष? देखो यहाँ लिखा हुआ है भाव मोक्ष अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है। जो भी हमारी अशुद्ध दशा है, अशुद्ध दशा क्या थी? अशुभ भाव से और शुद्ध भाव से, ये हमारी अशुद्ध दशा है। और शुद्ध वीतराग जो परिणाम है, शुद्ध उपयोग में पूर्ण शुद्ध उपयोग रूप जो परिणाम है, मतलब मोहिनी कर्म का समस्त अभाव होने के बाद और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, इन तीनों कर्मों का भी अभाव होने के बाद जो शुद्ध ज्ञायक भाव प्रकट हुआ है वो मेरी आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था है। और उस पूर्ण शुद्ध अवस्था से जो हमारा भाव प्रकट होता है उसी को ही भाव मोक्ष कहते हैं। जो निर्मल पवित्र दशा हमारी प्रकट होती है उसे ही भाव मोक्ष कहते हैं। सोचिए कितनी निर्मल दशा होगी भाव मोक्ष जहाँ पर 4 घातीय कर्मों का नष्ट हो गया, क्षय हो गया, वो भाव मोक्ष। मतलब कि जो शुद्ध दशा प्रकट हुई है, मतलब यहाँ कर्म क्षय की बात नहीं, कर्म क्षय तो द्रव्य मोक्ष में जाएगा, इसके निमित्त से ही तो द्रव्य कर्म का क्षय होगा। भाव मोक्ष के निमित्त को पाकर ही, मतलब कि पूर्ण पवित्र निर्मल दशा को प्रकट होने पर ही जो द्रव्य कर्म है उनका अभाव होता है। ठीक है, अब क्या लिखा है? द्रव्य मोक्ष निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश। कौन सा निमित्त कारण? भाव निर्जरा, भाव मोक्ष का निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश अभाव होना सो द्रव्य मोक्ष है। हमारे जो भाव निर्जरा हैं वो निमित्त हैं और उस निमित्त से जो द्रव्य कर्म हैं, कौन कौन से द्रव्य कर्म हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों का अभाव जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। शुद्ध दशा तो चलो 4 कर्म के नष्ट से हो जाती है, लेकिन मोक्ष कैसे होगा? जब 8 ही कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो 8 कर्म जब नष्ट होंगे तो पूर्ण शुद्ध अनंत काल के लिए हमारी शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी आत्मा की, और उसे ही हम क्या कहेंगे? जो शुद्ध दशा प्रकट हो जाएगी वह हमारा भाव मोक्ष है, और कर्मों का अभाव हो जाएगा वो हमारा द्रव्य मोक्ष है। देखिए 2 तत्व होते हैं, जीव और अजीव। जीव की अपनी अपनी शुद्ध दशा प्रकट हो रही है और यहाँ पर कर्म का क्षय होते जा रहा है, ये अजीव की तरफ से। तो दोनों प्रकार से, तो यहाँ जीव की शुद्ध अवस्था मोक्ष रूप प्रकट हुई पूर्ण रूप से, और यहाँ पर सब समस्त कर्मों का अभाव होते गया तो अजीव का जीव के साथ से अभाव हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है मोक्ष तत्व संबंधी भूल। मोक्ष तत्व संबंधी भूल जीव की क्या है? शिव रूप निराकुलता न जोए, ये लाइन ध्यान रखना है। शिव रूप निराकुलता न जोए, ना जोए नहीं मानता है। शिव रूप जो निराकुलता रूप शिव रूप है, मोक्ष रूप है, उसको नहीं मानता है। क्या लिखा है यहाँ पर? मोक्ष में निराकुलता रूप सच्चे सुख को नहीं जानता, नहीं मानता, वह मोक्ष तत्व संबंधी भूल करता है। मोक्ष में निराकुलता है, मोक्ष में आनंद है, मोक्ष में परम सुख है, लेकिन जो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। किसने देखा निराकुल सुख? कहाँ होते हैं सिद्ध? क्या करेंगे वहाँ पर बैठ कर के? शरीर आदि नहीं है, वहाँ बैठ के करेंगे क्या? कुछ तो नहीं है वहाँ संसार की चीज़ें। जब संसार ही नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो कैसे सुख मिल सकता है? भोग सामग्री नहीं है तो कैसे सुख मिल सकता है? वो स्वर्ग के सुखों को सुख मानता है, लेकिन मोक्ष के सुख को सुख नहीं मानता है। तो ऐसा उसका मोक्ष तत्व संबंधी क्या है? भूल बनी रहती है। लिखा है क्या मानता है? अभी हमें कम सामग्री प्राप्त है इसलिए हम कम सुखी हैं। मोक्ष में अनंत गुना सामग्री प्राप्त होगी तो अनंत सुखी हो जाएंगे, ऐसा मानता है। उल्टा, बिल्कुल विपरीत।
अभी हमारे पास घर एक है, वहाँ पे बहुत बड़ा महल मिलेगा, यहाँ पर अभी पत्नियाँ कम हैं, वहाँ ज़्यादा मिल जाएंगी, यहाँ पर अभी लोग कम हैं, वहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे। भोग सामग्री यहाँ तो अभी हमें बहुत कम है ना, इससे भी ज़्यादा भोग सामग्री कहाँ मिलेगी? सिद्धालय में मिलेगी, मोक्ष सुख में मिलेगी। ऐसा विपरीत मानता है, बल्कि ये तो दुख के कारण हैं, और मोक्ष में दुख थोड़ी होता है, मोक्ष में आकुलता थोड़ी होती है। आप बताइए, जितनी भी भोग सामग्री होगी तो क्या उससे व्यक्ति निराकुल हो सकता है क्या? आपके पास एक घर है तो टेंशन कम है क्या? आपकी एक पत्नी है तो टेंशन कम है क्या? एक बच्चा है तो टेंशन कम है क्या? दिन रात 24 घंटे उसी की पूर्ति में या उसकी मांग को पूर्ति करने में लगे रहे तो बताइए कितने दुखी हो। कितना, एक घर मतलब पूरा संसार, एक कपड़ा मतलब पूरा संसार, कितनी अनंत आकुलताएं होती हैं। और ये आकुलता तो दुख है, और ये सब वहाँ मोक्ष में चाहता है कि इससे ज़्यादा वहाँ मिलेगा तो मैं और सुखी हो जाऊँगा, बड़ा महल, बड़ा, और ये सब कुछ ठाट बाट, आहा क्या आनंद, गुरुदेव मोक्ष दिला दो। ऐसा मोक्ष विपरीत मानने वाला व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है, वहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। लिखा है अर्थात मोक्ष सुख की जाति नहीं पहचानता, मोक्ष में भी इंद्रिय सुख की जाति की कल्पना करता है कि वहाँ भी क्या होगा, इंद्रिय संबंधी जो सुख है वही प्राप्त होंगे। कैसा है इंद्रिय सुख है? देख लो भैया कैसा इंद्रिय सुख है। पराधीन, विषम, विच्छिन्न, कर्मबंध का कारण, आकुलतामय, ऐसा है इंद्रिय सुख। और ऐसा इंद्रिय सुख मोक्ष में मिलेगा, और तू ऐसा सुख चाहता है। पराधीन है, पराधीनता होती है भैया, ये होगा तो सुख मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। विषम है, सदा एक सा रहने वाला नहीं है। विच्छिन्न है, छूट जाएगा, क्षणमय में छूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उससे राग द्वेष करेंगे तो कर्मबंध का कारण भी होता है। और अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात, आकुलतामय है। व्यक्ति आकुल रहेगा तो सुखी कैसे होगा? वो दुखी ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बात अपन ने समझी। हम मोक्ष सुख कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, इससे बिल्कुल विपरीत होता है। स्वतंत्र, सम, अतीन्द्रिय, अवच्छिन्न और निराकुल, ये कैसा है? मोक्ष का सुख इस प्रकार से होता है। और भी विशेष चर्चा कल करेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।